नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी। 28 मार्च को उनकी बेल को खारिज कर दिया गया है और उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक और बढ़ा दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा शराब घोटाले के मामले में की गई थी और शराब घोटाला लगभग 100 करोड़ रुपए का ईडी मानती है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश की सियासत में एक हलचल सी आई हुई है। लोग इस मामले में जगह जगह बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया, उनके मिनिस्टर सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों में है। क्या वजह है उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है, इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जितनी लोकप्रियता के साथ दिल्ली में आई थी, उन पर आरोप लगे हैं। ईडी जांच कर रही है। कथित शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी मानती है। जांच चल रही है। 1 अप्रैल तक उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। दिल्ली की जनता अलग अलग तरीके से अपनी बात कर रही है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से सरकार ने, ईडी ने उनको अपने कब्जे में ले रखा है और निरंतर पूछताछ की जा रही है। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी हिरासत में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मामले की तफ्तीश चल रही है। कुछ तो है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ज़माने में दिल्ली में काफ़ी सुविधाएं हुई थी। जेल जाने के बाद से सुविधाओं में दिक्कतें आई हैं। पानी आना बंद हो गया है, सीवर खराबी हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक में भी दिक्कतें आई हैं। इस तरह के लोगों का बयान आ रहा है दिल्ली की जनता की तरफ से। दोस्तों, न्यूज़ चैनलों ने, कई लोगों ने दिल्ली की जनता से जानकारी लेने की कोशिश की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में वहाँ की जनता क्या कहती है। आइए हम सब सुनते हैं कि जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विषय में और आम आदमी पार्टी के विषय में अपने विचार कैसे व्यक्त कर रही है। आइए सुनते हैं। देखिए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो इस पॉलिसी को वो वापस नहीं लेते। साथ ही ना तो उनके मंत्रियों को, ना उनके नेताओं को, किसी को भी बेल नहीं मिल रही है कोर्ट से। बेल नहीं मिल रही है। साथ ही जितना भी यहाँ जो भी है, जैसे ही वो जेल में गए, सारी की सारी परेशानी शुरू हो गई। मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट बंद हो गया, दवाइयाँ ख़त्म हो गई, पानी आना ख़त्म हो गया, सीवर लाइन ख़राब हो गया। इनको वोट, अब ये सहानुभूति की बात है तो अपनी वाइफ को ही अपने आगे कर दे रहे हैं। इनसे इनको जो सहानुभूति मिलनी है, मुझे तो नहीं लगता कि इस लोकसभा चुनाव में इनको कोई सहानुभूति मिलेगी। जैसा कि मेरे भाई विपक्षी जो हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल अगर गलत नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। वैसा सर ठीक है, मैंने माना, लेकिन सर एक ऐसी पार्टी बताइए जो गलत नहीं करती। सर केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अगर गलत कराया तो उसने कितने करोड़ों लोगों के अच्छा भी तो किया है। सर आज से पहले भी सर सरकार थी दिल्ली में, लेकिन घोटाले पे घोटाले होते थे और जनता का काम भी नहीं होता था। लेकिन आज जनता का काम भी हो रहा है। घोटाला सर कोई नहीं देख रहा है। आज जनता सिर्फ देख रही है कि हमारे काम हो रहे हैं, हमें जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल रही है। तो हम तो सर केजरीवाल के साथ हर तरीके से साथ है। सर जहाँ तक होगा ये 31 वाला क्या, अगर इससे आगे भी और आंदोलन होगा तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हमारी विधानसभा। जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं और चोरी तो चोरी है जी, 100 रुपये की हो चाहे बड़ी हो। आप जानते हैं कि ईडी का मानना है कि 100 करोड़ रुपए का घोटाला है और 100 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। तो इसका तो हिसाब तो बाहर आना चाहिए ना, आखिर कौन है और कहाँ गए ये 100 करोड़ रुपए। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं और विपक्ष का काम है जांच एजेंसियों को बदनाम करना। समय समय पर ये बातें विपक्ष के द्वारा की जाती हैं कि जांच एजेंसियां जो है तोता है, ये है वो है। जबकि आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को लेकर के 2014 में एक बयान दिया था, जबकि जिस समय उन्हें कांग्रेस का तोता बताया गया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी का। और अगर हम मान भी लें कि भाजपा जो है केजरीवाल जी को फंसा रही है, तो क्या कोर्ट भी मिली हुई है? कोर्ट तो दे सकती है ना। पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, 6 महीने से अधिक समय से संजय सिंह जी जेल में, और अब अरविंद केजरीवाल। क्या कारण है कि किसी को भी कोर्ट बेल नहीं दे रहा है? भाई कोर्ट तो जो है कोर्ट तो सबूतों के बिना पे चलता है। अगर जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है तो क्या कारण है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी से लेके सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा है? तो घोटाला तो हुआ है, कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है और जांच एजेंसी अपना कार्य कर रही हैं।
और हमें पूर्ण भरोसा है कि जल्द से जल्द जो है इंसाफ साफ जनता के साथ इंसाफ होगा और जो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए इसका जो है ब्यौरा जनता के सामने आएगा और दोषियों को सज़ा मिलेगी। देखिए जी, गिरफ्तारी जो हुई है ये तो गलत हुआ है। केजरीवाल जी के साथ में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी और गरीब लोगों के लिए जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं, गरीब के हक के लिए सोच रहे हैं, दिल्ली के इतिहास में तो मेरे जो 20 साल से मैंने होश संभाला है तो उनकी तरह जिस तरीके से उन्होंने गरीब लोगों के लिए कार्य किया, पानी का, बिजली का, चाहे आपका महिलाओं के सम्मान की बात हो, तो उनसे ज़्यादा किसी सीएम ने काम नहीं किया दिल्ली के अंदर। और उनको इस तरीके से जेल भिजवा देना और चुनाव से पहले ये बीजेपी की कहीं ना कहीं षड्यंत्र है केजरीवाल जी के खिलाफ, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन हम डरेंगे नहीं और ना हमारे सीएम डरेंगे और जो है चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हम दिल्ली को।